जी, कैसे हैं मित्र? हमें विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, आज हम चर्चा करेंगे कि मोबाइल से या लैपटॉप से हम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी का कैसे फ़िलअप कर सकेंगे, ठीक है? जो कि इस समय फॉर्म फ़िलअप करना स्टार्ट हो गया है। उसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल है, ठीक है? आइए देखते हैं हम कैसे फॉर्म भरेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम गूगल को ओपन करते हैं। आइए गूगल में हम लिखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। क्या लिखते हैं? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमने लिख दिया, ठीक है? लिखने के बाद हम करते हैं क्लिक। जैसे क्लिक किया, जैसे फर्स्ट स्टेप खुला, फर्स्ट स्टेप के बाद हम ये क्लिक करेंगे। क्या लिखा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। देखिए ऊपर लिखा www.rmelau.ac.in। ये वाली वेबसाइट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, ठीक है? इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक? जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम मेन ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। फिर आने के बाद जो ऊपर दिख रहा ऐड को हम क्लिक कर देंगे, जो ऐड हमारा कट जाएगा, ठीक है? जब हट गया, हटने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आते रहेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने नीचे आया तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आप देखिए, आपको एक दिखाई देगा एग्जामिनेशन फॉर्म। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है? एग्जामिनेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है। देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक? जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज ओपन होगा। जो देखिए ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय अयोध्या, ठीक है? इसके बाद आपको लिखा रहेगा, देखिए नीचे लिखा है कॉलेज लॉगिन। लेकिन कॉलेज लॉगिन से आपका कोई मतलब नहीं है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक कॉलम में बॉक्स दिखाई देगा। देखिए क्या लिखा है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। क्या लिखा है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। इसी में आपको सारे नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप दिखाई देंगे। देखो सबसे पहले आ रहा, तो देखिए आपको एक दिखाई दिया होगा, ये लिखा होगा BA BSc BCom एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको इसी पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे करेंगे क्लिक, तुरंत आपको इस तरह से टैब दिखाई देगा। देखिए ऊपर लिखा है एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक? आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तुरंत आपको देखो दिखाई दिया है, यहाँ देखो लिखा है BA BSc BCom। फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर लिखा है MA MSc MCom। फिर इसी तरह से आपको दिखाई देगा। नीचे आप आएंगे तो आपको 3 लिंक दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको पेमेंट करते समय यदि आपका पेमेंट कट गया है, आपको रिसीव नहीं प्राप्त हुई है, तो आप यहाँ से रिसीव प्राप्त कर सकते हैं, रीप्रिंट मार सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन को फाइनल प्रिंट मार सकते हैं, ठीक है? यदि पेमेंट या फाइनल प्रिंट ना निकल पाए तो इस कंडीशन में, ठीक है, हमें आना है ऊपर। हम एग्जामिनेशन फार्म भरने चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आप क्या है, आप इस पर जो आपको ये टैब दिखाई दे रहा है इस पर करेंगे क्लिक। किस पे? इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दूसरी साइड दिखाई देगी, लिखा रहेगा एग्जामिनेशन फॉर्म। क्या है? एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इसमें आपको सबसे पहले चॉइस करने के लिए आएगा। देखिए आ गया, सबसे पहले आप लिखा है कोर्स टाइप। क्या? कोर्स टाइप में क्लिक करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है? हम आपको बता रहे हैं BA का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने, ठीक है? आप अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे, वेट करिए। जैसे ही आप अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक किए, जस्ट उसके बाद तुरंत आपको दूसरा स्टेप आएगा कोर्स नेम। अब कोर्स नेम क्या है? कोर्स नेम में जैसे आपका देखिए BA हो गया, BSc हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया। तो हम बात करते हैं BA की। चलिए BA की बात किए, फिर हमने कोर्स नेम को चॉइस कर दिया। फिर पूछ रहा है सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर है? हम सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। कौन सा? देखिए ये सेकंड सेमेस्टर है।
हम सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। हम इस पर क्लिक किए सेकंड सेमेस्टर पे। फिर जैसे ही सेकंड सेमेस्टर पे क्लिक किए तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा एग्ज़ाम हुआ होगा, वो एग्ज़ाम हुआ होगा तो हमको प्रवेश पत्र मिला होगा। उस प्रवेश पत्र में हमारा रोल नंबर रहा होगा, तो उस रोल नंबर को यहाँ पे हम फिलिप कर देंगे। क्या कर देंगे? अपने रोल नंबर को हम फिलिप कर देंगे। जैसे ही हम रोल नंबर को करेंगे फिलिप, डालने के बाद हम तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे। कि सबमिट क्या कर देंगे? सबमिट। देखो सबमिट की बटन दिख रही है, जस्ट तुरंत हम इसको सबमिट कर देंगे। ये देखिए आपको न्यू पेज दिखाई दिया है। क्या दिखाई दिया? न्यू पेज दिखाई दिया है। जैसे कि आप देखिए जो चीज़ दिया है, एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, कोर्स डिटेल हो गया। जैसे ही आप रोल नंबर डाल करके इसे डालेंगे, तुरंत देखिए ऊपर दिखाई दिया अंडर ग्रेजुएट BA सेकंड सेमेस्टर, आपका कॉलेज कोड है, ये आपका कॉलेज का नाम है। जिस कॉलेज का मैं एग्जामिनेशन फार्म भर रहा हूँ उस कॉलेज का नाम है पंडित रामचरित्र मिश्र महाविद्यालय पड़ेला कादीपुर सुल्तानपुर। ठीक है। आइए आप रोल नंबर, एक बात याद रखिएगा कि रोल नंबर डालते ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का समस्त बायोडाटा उठा लेगा ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना है, फार्म को ओपन करना है, सब्जेक्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट में कोई हेरफेर नहीं करना है, सब्जेक्ट को नो चॉइस करना है कोई नहीं, आपको सेव कर देना है, सबमिट कर देना है। ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते रहिए। ये देखिए, ठीक है, आपको कॉलेज का नाम आ जाएगा, कॉलेज का कोड रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपका सब चीज़ बायोडाटा, समस्त बायोडाटा आपको दिखाई देंगे। स्टूडेंट नेम्स हो गए, स्टूडेंट टाइप्स हो गए, फादर्स नेम हो गए, मदर्स नेम हो गए, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, सारी बायोडाटा आपको देखो यहाँ पे फ़ोटो आपका सिग्नेचर दिखाई देगा। ठीक है। जैसे ही फ़ोटो सिग्नेचर दिखाई दे आपको दिखाया जाएगा आप जेंडर क्या है, आपके कौन सी कैटेगरी है, सब कैटेगरी क्या है, रिलेशन क्या है, ठीक है, डोमेंशियल क्या है, आपके लैंग्वेज क्या है, सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। दिखाई देने के बाद जस्ट आप नीचे आएंगे, आपका एड्रेस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आपका विलेज क्या है, आपका पोस्ट क्या है, आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, सारी चीज़ दिखाई देने के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैनुअल सब्जेक्ट। मैनुअल सब्जेक्ट में जैसे जो सेलेक्ट चॉइस किए होंगे, जिस बच्चे का फार्म भर रहे हैं हम, उसका हिंदी है, संस्कृत है, होम साइंस है, तो उसमें उसको सब्जेक्ट को एक भी चॉइस नहीं करना है। बस सब्जेक्ट देखिए आपको इसमें 4 सब्जेक्ट दिखाई दिए हैं। पहला हिंदी है, दूसरा होम साइंस है, ठीक है, इसी तरह संस्कृत है। इस तरह दिखने के बाद आपको फिर आप नीचे आएंगे, फिर नीचे देखिए पेपर कोड भी है। नीचे आने के बाद आप जो इसको सबमिट कर देंगे। क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, तुरंत आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के जस्ट बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तुरंत आपको एक प्राप्त होगी रसीद पेमेंट करने की, जो आपकी पेमेंट कट रही है। ठीक है। 1010 आपका पेमेंट कटेगा। कितना? 1010 1010 रुपीज़ आपका पेमेंट कटेगा। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे? जैसे ही आप पेमेंट पे करेंगे क्लिक, जस्ट आपको नया पेज सकते हैं। ये नया पेज आएगा HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया ये बैंक है। इसके बाद आपको आप पेमेंट जो कर सकते हैं किसके द्वारा? देखिए डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, इसके बाद आप UPI पिन के द्वारा। ठीक है। UPI पिन के द्वारा। चलिए हम आपको पेमेंट करके दिखाते हैं। जैसे हमने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होगा। क्या होगा? देखिए पेमेंट हमारा क्या हुआ? सक्सेसफुल हो गया। जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल होते ही तुरंत हमें फाइनल प्रिंट प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं, ये देखिए तुरंत हमारा फाइनल प्रिंट प्राप्त हुआ। ठीक, आप देख सकते हैं जिसमें से बच्चे का नाम है, सब एड्रेस है। सब देखिए हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट रूप से भर जा चुका है। ठीक है। ये देखिए आपको नीचे सिग्नेचर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। हमने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई। यदि इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं।
आपने वीडियो देखा। आपको वीडियो यदि ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।